नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो ना सिर्फ आपके शरीर की ताकत बढ़ाती है, बल्कि आपकी जिंदगी में एनर्जी भर देती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन मर्दों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, वो चीज है साबूदाना। जी हाँ, वही सफेद छोटे छोटे मोती जैसे दाने जो आप अक्सर उपवास में खाते हैं या कभी किचन में खिचड़ी या वड़ा बनाते हुए देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटा सा साबूदाना मर्द को जानवर जैसी ताकत दे सकता है। आपने सही सुना दोस्तों, ये सिर्फ एक फूड नहीं, बल्कि एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। वो भी ऐसा जो आपके अंदर की थकान, कमजोरी और सुस्ती को पल भर में गायब कर देता है। आज की लाइफ में हर दूसरा मर्द थका हुआ है, सुबह से लेकर रात तक काम, टेंशन, स्ट्रेस, बिजनेस या ऑफिस की भागदौड़। ऐसे में जब रात होती है तो शरीर में ताकत बचती ही नहीं। ऊपर से गलत खान पान, नींद की कमी और मोबाइल की लत ने तो हालत और भी खराब कर दी है। कभी सोचा है, पहले के जमाने में लोग इतना एनर्जेटिक कैसे रहते थे? ना जिम था, ना प्रोटीन पाउडर, ना सप्लीमेंट्स, फिर भी उनकी बॉडी में इतनी ताकत होती थी कि खेतों में घंटों काम करते, फिर भी थकान नहीं होती थी। और रात को उनकी पावर देखकर गांव की औरतें कहती थीं, ये मर्द नहीं, सांड है सांड। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो है साबूदाना। ये वो चीज है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द को जानवर जैसी शक्ति दे देती है। मतलब एनर्जी, स्टैमिना और मर्दाना ताकत, तीनों एक साथ। लेकिन साबूदाना आखिर है क्या? कैसे बनता है? क्यों इसे ताकत का खजाना कहा जाता है? और सबसे जरूरी, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ताकि इसका असर सांड जैसी ताकत में बदले? इन सब बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से उसी ताकत से भर जाए जैसे जवानी के दिनों में था, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही टॉपिक्स पर जबरदस्त बातें करने वाले हैं। साबूदाना क्या है, उसकी असली पहचान। अब बात करते हैं कि ये साबूदाना आखिर है क्या। साबूदाना, जिसे इंग्लिश में टेपियोका पर्ल्स कहा जाता है, असल में कसावा नाम के पौधे की जड़ से बनाया जाता है। कसावा एक तरह की जड़ होती है, जैसे शकरकंद या आलू। इसकी जड़ से स्टार्च निकाला जाता है और उसी स्टार्च को सुखाकर छोटे छोटे गोल दानों में बदल दिया जाता है। वही है साबूदाना। भारत में इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उपवास यानी फास्टिंग में, क्योंकि ये हल्का भी है और एनर्जी भी देता है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये सिर्फ फास्टिंग फूड नहीं, बल्कि एक ऐसा एनर्जी बूस्टर है जो शरीर के अंदर छिपी हुई थकान को खींचकर बाहर निकाल देता है। मर्दों के लिए क्यों है खास? अब सवाल उठता है, साबूदाना मर्दों के लिए इतना फायदेमंद क्यों है? देखिए दोस्तों, मर्द का शरीर हर दिन एक मशीन की तरह काम करता है। सुबह से लेकर रात तक स्ट्रेस, टेंशन, मेहनत, जिम्मेदारियां, सब कुछ संभालना आसान नहीं होता। ऐसे में शरीर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। खासकर मर्दाना शक्ति, यानी वो ताकत जो शादीशुदा जिंदगी में सबसे जरूरी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। साबूदाना इस कमी को पूरा करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी और फाइबर जैसी चीजें भरी होती हैं, जो शरीर को ना सिर्फ ताकत देती हैं, बल्कि अंदर से गर्माहट भी बढ़ाती है। आयुर्वेद में कहा गया है, जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को सुकून दे, वही असली भोजन है। और साबूदाना उसी श्रेणी में आता है। पुराने जमाने में साबूदाना का इस्तेमाल, अगर आप पुराने जमाने के लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहलवान, मजदूर और योद्धा लोग साबूदाना को खास तौर पर खाते थे, क्योंकि उन्हें शरीर में सतत एनर्जी चाहिए होती थी।
साबूदाना को दूध के साथ या घी में बनाकर खाने से शरीर में ऐसी ताकत आती थी कि दिन भर मेहनत के बाद भी शरीर में थकान महसूस नहीं होती थी। यहां तक कि पुराने जमाने में जब कोई आदमी शादी करने वाला होता था तो शादी से कुछ दिन पहले उसे साबूदाना और दूध का हलवा खिलाया जाता था, क्योंकि इससे शरीर गर्म होता है, एनर्जी बढ़ती है और मर्दाना ताकत दुगनी हो जाती है। आज के मर्दों की हालत, लेकिन आजकल के मर्दों की हालत देखिए, सुबह से रात तक मोबाइल पर झुके रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, फास्ट फूड खाते हैं और फिर बोलते हैं भाई पहले जैसी ताकत नहीं रही। दोस्तों, ये ताकत खुद ब खुद खत्म नहीं होती, ये गलत लाइफस्टाइल और कमजोर खानपान की वजह से खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्दाना एनर्जी वापस लौट आए, तो आपको फिर से उन चीजों की तरफ लौटना होगा जो हमारे दादाजी और परदादाजी खाते थे, और साबूदाना उनमें से एक है। एक ऐसा नेचुरल एनर्जी फूड जो आपको अंदर से जानवर जैसी ताकत देता है। वैज्ञानिक कारण, क्यों असर करता है साबूदाना? अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। साबूदाना में करीब 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स। जब आप साबूदाना खाते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर में पचता है। इससे शरीर को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है, मतलब तुरंत थकान नहीं होती और शरीर देर तक एक्टिव रहता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और आयरन होते हैं जो खून की कमी दूर करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे स्टेमिना बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी। यानी दोस्तों, अगर आप हमेशा सुस्त महसूस करते हैं तो साबूदाना आपकी सुस्ती को उड़ा देगा। मर्दाना ताकत पर असर, अब सीधी बात, साबूदाना शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, यानी वो हार्मोन जो मर्दाना ताकत और एनर्जी का असली स्रोत है। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सही रहती है तो ना सिर्फ मसल्स स्ट्रांग होते हैं, बल्कि स्टैमिना, इमोशनल एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसलिए जब आयुर्वेद कहता है कि साबूदाना मर्द को जानवर बना देता है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति को बढ़ाता है। सही समय और तरीका, अब बात करते हैं कि साबूदाना कब और कैसे खाना चाहिए। देखिए, अगर आप दिन भर काम करते हैं और शाम को बहुत थक जाते हैं, तो आपके लिए साबूदाना रात में खाना सबसे बेहतर है, क्योंकि रात में जब शरीर रिलैक्स होता है तो साबूदाना के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और सुबह तक शरीर में नई एनर्जी भर जाती है। आप इसे दूध, घी या शहद के साथ खा सकते हैं, लेकिन सबसे असरदार तरीका रात में गुनगुने दूध में उबला हुआ साबूदाना खाना। इससे ना सिर्फ नींद अच्छी आती है, बल्कि शरीर में गर्माहट और ताकत भी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं साबूदाना के 10 गजब फायदे। मर्द को बना देता है जानवर, स्त्री मांगेगी ठंडा पानी। नंबर 1, जानवर जैसी एनर्जी देता है। दोस्तों, साबूदाना में सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब है एनर्जी का खजाना। लेकिन फर्क यह है कि साबूदाना से मिलने वाली एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, यानी कि ये शरीर को लंबे समय तक पावर देता है। अगर आप दिन भर काम करते हैं और शाम होते होते थक जाते हैं, तो साबूदाना आपके लिए किसी नेचुरल बैटरी से कम नहीं। रोज रात में एक कटोरी उबला हुआ साबूदाना दूध में मिलाकर खाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सुबह नींद से उठते ही शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेगा। कमर, पैर और पीठ में वो सुस्ती नहीं रहेगी जो दिन भर परेशान करती है। यही वजह है कि पुराने समय में योद्धा और पहलवान इसे शक्ति भोज्य कहा करते थे। नंबर 2, मर्दाना ताकत को कई गुना बढ़ाए। अब आता है वो फायदा जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। मर्दाना ताकत साबूदाना में पाया जाता है जिंक और कैल्शियम, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करते हैं। यही हार्मोन मर्दों की असली ताकत का राज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो स्टैमिना, मसल्स ग्रोथ और परफॉर्मेंस तीनों में गजब का सुधार आता है। यानी कि साबूदाना सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि मर्दों के लिए पावर बूस्टर है। नंबर 3, थकान और कमजोरी को दूर करे। आजकल हर तीसरे आदमी की शिकायत होती है, भाई एनर्जी नहीं बचती। कारण है लगातार स्ट्रेस, मोबाइल और गलत डाइट। साबूदाना में मौजूद नेचुरल स्टार्च और मिनरल्स शरीर की मसल्स को तुरंत एनर्जी देते हैं।
ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सही रखता है, जिससे दिन भर की थकान और कमजोरी खुद खुद गायब हो जाती है। अगर ऑफिस से लौटने के बाद आप थके हुए महसूस करते हैं, तो शाम को एक कटोरी साबूदाना खिचड़ी खाइए। आप खुद कहेंगे, भाई अब तो शरीर में आग सी लग गई है। नंबर 4, हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। खासकर 40 की उम्र के बाद मर्दों की मसल्स ढीली पड़ने लगती है। साबूदाना में होता है कैल्शियम और फास्फोरस, जो हड्डियों को दोबारा मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। ये मसल्स रिकवरी में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप वर्कआउट करते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं, तो साबूदाना आपके लिए परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील है। नंबर 5, दिल को रखे मजबूत और हेल्दी। मर्दों में दिल की बीमारी का खतरा औरतों से ज्यादा होता है। कारण है तनाव, गलत खान पान और नींद की कमी। साबूदाना में मौजूद पोटेशियम दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और दिल की मसल्स को रिलैक्स करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल में ब्लॉकेज या कमजोरी की संभावना कम हो जाती है। नंबर 6, इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। कमजोर इम्यून सिस्टम का मतलब है बार बार बीमार होना, सर्दी, खांसी, थकान, कमजोरी, ये सब इसी के लक्षण हैं। साबूदाना में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ये ब्लड को साफ करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। अगर आप हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, तो रोज शाम को दूध में थोड़ा साबूदाना मिलाकर पीना शुरू करें। देखिएगा, कुछ ही हफ्तों में शरीर फौलाद बन जाएगा। नंबर 7, दिमाग को तेज और मूड को खुश रखे। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। साबूदाना में मौजूद ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट दिमाग को तुरंत एनर्जी देते हैं। इससे मूड अच्छा रहता है, टेंशन कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। अगर आप बार बार चिड़चिड़े या परेशान रहते हैं, तो साबूदाना को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शरीर नहीं, मूड और माइंड दोनों को ठीक करता है। नंबर 8, बॉडी को ठंडा रखता है और गर्मी दूर करता है। आयुर्वेद के हिसाब से साबूदाना कूलिंग नेचर का होता है, यानी ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में या फास्टिंग के वक्त इसे खास तौर पर खाया जाता है। ये पेट को ठंडा रखता है, जलन या एसिडिटी को शांत करता है। लेकिन जब इसे दूध और घी के साथ लिया जाता है, तो इसका असर उल्टा हो जाता है, यानी ये शरीर को एनर्जी के साथ थोड़ी गर्माहट भी देता है। इसीलिए रात में दूध के साथ इसका सेवन मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 9, स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बढ़ाए। अब आता है सबसे खास फायदा, जो हर मर्द के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता दोस्तों। कम स्पर्म काउंट या स्पर्म की कमजोरी आजकल बहुत आम समस्या बन चुकी है। इसका कारण है स्ट्रेस, नींद की कमी और पोषण की कमी। साबूदाना में मौजूद आयरन और जिंक खून को साफ करते हैं और शरीर में नई सेल्स बनाने में मदद करते हैं। इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से जवान और तगड़ा दिखे, तो रात में साबूदाना दूध के साथ जरूर खाइए। नंबर 10, नींद लाए गहरी और शरीर को करे रिलैक्स। मर्दों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ऑफिस का तनाव, बिजनेस की टेंशन और सोशल मीडिया की लत सब मिलकर नींद को खराब कर देते हैं। साबूदाना में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स शरीर के स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को एक्टिव करते हैं। इससे नींद गहरी आती है और शरीर खुद खुद रिलैक्स होता है। रोज रात को दूध में उबला साबूदाना खाइए, फिर देखिए नींद इतनी प्यारी आएगी कि सुबह उठकर आप खुद को बिल्कुल नया महसूस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं साबूदाना को सही तरीके से कैसे खाएं, कौन से समय पर सबसे असरदार होता है, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और असर को दोगुना करने का सीक्रेट तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना खाने का सही तरीका, सावधानियां और असर बढ़ाने के नुस्खे। कब खाना चाहिए साबूदाना? देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का असर तभी होता है जब आप उसे सही समय पर खाते हैं। साबूदाना भी उसी नियम पर चलता है। आयुर्वेद में कहा गया है, जब शरीर रिलैक्स हो और पाचन शक्ति मजबूत हो,
तभी कोई चीज असर दिखाती है। इसलिए साबूदाना का सबसे अच्छा समय है रात का वक्त। रात में शरीर रिलैक्स रहता है और उस वक्त खाया गया साबूदाना धीरे धीरे पचता है, जिससे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सुबह तक शरीर अंदर से रिचार्ज हो जाता है। अगर आप दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात में सोने से आधा घंटा पहले गुनगुने दूध में 2 चम्मच उबला हुआ साबूदाना खा लीजिए। थोड़ा सा शहद ऊपर से डाल दीजिए। देखिए, अगली सुबह आपका शरीर जैसे नई बैटरी से चार्ज हो जाएगा। साबूदाना कैसे बनाएं ताकि असर दोगुना हो? अब सिर्फ खाना ही नहीं, बनाने का तरीका भी सही होना चाहिए। साबूदाना तैयार करने का असली तरीका: 1 कप साबूदाना को 4 से 5 घंटे तक पानी में भिगो दीजिए। जब ये फूल जाए तो पानी निकाल दें। अब एक पैन में थोड़ा घी गरम करें, उसमें कुछ काजू, बादाम या किशमिश डालकर हल्का फ्राई करें। अब इसमें साबूदाना डालें और थोड़ा सा दूध मिलाकर पकाएं। चाहे तो थोड़ी मिश्री या शहद भी डाल सकते हैं। इस तरह बना हुआ साबूदाना खीर या साबूदाना दूध शरीर को जबरदस्त एनर्जी देता है। और अगर आप इसे हफ्ते में 3 बार खा लेते हैं तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। थकान गायब, नींद बेहतर और मर्दाना ताकत दुगुनी। असर को 2 गुना करने का सीक्रेट नुस्खा। अब बात करते हैं उस सीक्रेट टिप की जो साबूदाना के असर को 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ा देती है। वो है साबूदाना प्लस दूध प्लस शहद प्लस केसर का कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये चारों चीजें अगर साथ ली जाएं तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाती है। केसर गर्मी देता है, शहद एनर्जी देता है और दूध और साबूदाना दोनों मिलकर अंदर की कमजोरी को खत्म करते हैं। कैसे बनाएं? 1 कप दूध में 2 चम्मच साबूदाना उबालें। जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो 1 चुटकी केसर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसे रोज रात में पीने से शरीर का हर सेल एनर्जी से भर जाएगा। आपकी थकान, कमजोरी और सुस्ती पल भर में गायब हो जाएगी। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए साबूदाना? दोस्तों, चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। साबूदाना भी उसी लिस्ट में आता है। अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत है तो सावधान रहे। डायबिटीज के मरीज साबूदाना बहुत कम खाएं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है जो शुगर बढ़ा सकता है। ओवरवेट लोग इसे घी या दूध के साथ ज्यादा मात्रा में न खाएं, वरना वजन बढ़ने का खतरा रहता है। अगर आपको पेट में गैस या एसिडिटी रहती है तो साबूदाना दिन में या दूध के साथ न ले, बल्कि सादा रूप में खिचड़ी की तरह खाएं। और सबसे जरूरी, ज्यादा मात्रा में कुछ भी न ले। साबूदाना की 2 से 3 चम्मच रोज काफी है। कौन सा साबूदाना सबसे अच्छा होता है? अब ये भी समझ लीजिए कि बाजार में मिलने वाला हर साबूदाना एक जैसा नहीं होता। कुछ जगहों पर नकली या केमिकल से तैयार साबूदाना भी बिकता है। इसलिए हमेशा नेचुरल और सफेद पारदर्शी साबूदाना ही चुनिए। अगर आपको देसी दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर से मिले तो वही बेस्ट है, क्योंकि उसमें स्टार्च और मिनरल्स की मात्रा पूरी होती है। साबूदाना के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत लोग गलती कर देते हैं, साबूदाना के साथ नींबू, आम या दही जैसी चीजें खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, खमे अम्बिला, ये बहुत बड़ी गलती है। साबूदाना कूल नेचर का होता है और अगर आप उसके साथ ज्यादा खट्टा या ठंडी चीजें खाएंगे तो पाचन गड़बड़ हो जाएगा, गैस या एसिडिटी बन सकती है। इसलिए जब भी साबूदाना खाएं तो इसके साथ सिर्फ दूध, घी, ड्राई फ्रूट्स या शहद का इस्तेमाल करें, तभी ये सही असर देगा। साबूदाना से मिलने वाले बाहरी फायदे। अब ये मत सोचिए कि साबूदाना सिर्फ अंदरूनी ताकत के लिए है। ये आपकी स्किन और चेहरे की चमक भी बढ़ाता है। साबूदाना में मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं। अगर आप साबूदाना का पानी छानकर उससे चेहरा धोएंगे तो स्किन टाइट और स्मूथ महसूस होगी। यानी एक फूड, 2 फायदे: अंदर से ताकत, बाहर से खूबसूरती। एक हफ्ते में असर दिखाने वाला नुस्खा। अब बताता हूं वो नुस्खा जिससे सिर्फ 7 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर में आग सी लग गई है। नुस्खा ये है: रात में 2 चम्मच साबूदाना दूध में उबालें, उसमें आधा चम्मच शहद और चुटकी भर दालचीनी पाउडर मिलाएं, फिर हल्का गर्म रहते हुए पी लें। इसमें तीनों चीजें,
दूध, साबूदाना और दालचीनी शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और हार्मोनल बैलेंस को सही करती है। इसका असर सिर्फ ताकत पर ही नहीं, आपके मूड, नींद और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साबूदाना रोज खा सकते हैं? देखिए, रोज खाना भी ठीक है अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो हफ्ते में 3 या 4 बार लेना ही बेहतर है। साबूदाना की खासियत यह है कि ये धीरे धीरे असर करता है, तो इसे कुछ हफ्तों तक रेगुलर खाएं और फिर खुद देखें, आपके शरीर में जैसे नई जान आ जाएगी। कैसे बनेगा मर्द फिर से सांड जैसा? अगर आप चाहते हैं कि शरीर में फिर से वही जानवर जैसी ताकत लौट आए, तो ये छोटा सा रूटीन फॉलो कीजिए। रात में 1 गिलास गुनगुना दूध, 2 चम्मच उबला साबूदाना, 1 चम्मच शहद और 2 काजू, इन सबको मिलाकर खा लीजिए या पी लीजिए। बस इतना ही, ना कोई सप्लीमेंट चाहिए, ना कोई टॉनिक। सिर्फ 7 दिन में फर्क नजर आने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे, नींद बेहतर, मूड फ्रेश और शरीर में अजीब सी एनर्जी। दोस्तों, याद रखिए, साबूदाना कोई जादू नहीं करता, ये शरीर को वो ताकत वापस देता है जो हमारी लाइफस्टाइल ने छीन ली है। अगर आप इसे सही तरीके से और नियमित रूप से लेते हैं तो इसका असर गजब का होता है। बस एक बात, नियमितता ही असली जादू है। हर रात इसे अपनाइए और कुछ ही हफ्तों में देखिए, आपका शरीर फिर से फौलाद बन जाएगा और आपकी बीवी या पार्टनर खुद कहेगी, अब तो तुम पहले वाले मर्द नहीं रहे, तुम तो सांड बन गए हो। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जय साबूदाना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और देसी नुस्खे, ऐसे आयुर्वेदिक सीक्रेट्स मैं लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।